तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन पोर्स और एक्नी स्कार्स और झाइयों का कोई आसान और आप इलाज बताएं। बेशक आज की वीडियो में हम बताएंगे एक्नी स्कार्स, ओपन पोर्स, छाइयों के बारे में, हम्म। डार्क सर्कल के बारे में, स्किन लूज हो जाती है, खवातीन की खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है या कलर फेयर नहीं हो रहा। एक ऐसी क्रीम और ऐसी एक रेमेडी, होम रेमेडी बताएंगे जिसके इस्तेमाल से अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको किसी ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको अपनी किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन चेक करवाने की ज़रूरत ज़बरदस्त। पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक बार फिर से आपको लेकर आई हूँ अजीम दवाखाना पर, जहाँ आप अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं हर्बल वे में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा आप जी, प्लीज़। मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20 साल से बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलक के शोबे से मुंसलिक किया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चाहे वो डायबिटीज़ के हवाले से हो, चाहे वो आसाबी वीकनेस के हवाले से हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन पोर्स और एक्नी स्कार्स और झाइयों का कोई आसान और आप इलाज बताएं। जी बेशक आज की वीडियो में हम बताएंगे एक्नी स्कार्स, ओपन पोर्स, छाइयों के बारे में, डार्क सर्कल के बारे में, स्किन लूज हो जाती है, खवातीन की खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है या कलर फेयर नहीं हो रहा। बहुत सी बच्चियां बच्चे क्रीम लगा लगा कर या मुख्तलिफ ऐसी जो रेमेडीज़ लगा लगा कर जो उनका जो है वो अपने चेहरे को बर्बाद कर लेती हैं, ख़राब कर लेती हैं और साथ ही अपनी स्किन को जो है वो जैसे मैंने बताया ख़राब कर लेती हैं। आज एक ऐसी क्रीम और ऐसी एक रेमेडी, होम रेमेडी बताएंगे जिसके इस्तेमाल से अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको किसी ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको अपनी किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन चेक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल के दौर में हर शख्स जो है वो खूबसूरत नज़र आना चाहता है। आपको पता है ज़्यादा बच्चियां बेचारी जो है वो उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होती है, लेकिन सिर्फ ढेर सारा मेकअप कर लेने से इंसान खूबसूरत नहीं हो जाता, बल्कि साफ शफाफ जिल्द और तरोताज़ा चेहरा ही सही मायनों में खूबसूरती की अक्कासी करता है। बिल्कुल। जी जी। तो सर, ये जो आप झाइयों का बता रहे हैं, तो ये क्या जवानी की वजह से भी इस तरह की झाइयाँ जलती हैं? अमूमन तसव्वुर किया जाता है कि चेहरे पर जो दाने जो है कील मुहासे छाइयाँ जवानी की वजह से निकलते हैं। जिस बच्चा जैसे जवानी होती है या बच्चियाँ बच्चे जो होती हैं, अमूमन देखा है उनके दाने वगैरह निकल आते हैं और ये अमूमन बताया जाता है खून की गर्माइश की वजह से होता है। मगर आजकल हर उम्र में ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो 15 से 20 साल की उम्र हो, चाहे 30 से 40 साल की उम्र हो, ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये किसी उम्र में भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम्स आ रही है। अमूमन ज़्यादा ख़वातीन के साथ जैसे अमूमन उनको जैसे मैंने पिछली वीडियो में हमने जिक्र करा था, लेकोरिया की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चियों के साथ। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जैसे डिलीवरी के बाद उनके जो होता है रेंकल बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं, तो उसमें भी ज़्यादा उनको जो है स्किन उनकी लूज हो जाती है, छाइयाँ बन जाती हैं, डार्क सर्कल ऐसे बन जाते हैं जो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी। जी उससे भी जी। हो जाता है। तो इसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए हमें? आप इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन हमारी आदतें ही अक्सर हमारी ख़राब जिल्द की जो है वो वजह बनती है और अगर आप उस पर अपनी स्किन की ख़राब आदतों को सुधार नहीं लेंगे ना, तो उससे आपकी बहुत सारी जो है वो जो चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारे चेहरे पे जैसे एक दाना निकल आए तो हमें उलझन होना शुरू हो जाती है। अमूमन ज़्यादा जो है वो दाने की वजह से खरोचना शुरू कर देती हैं बच्चियां बच्चे जो है ना, उनको जब तक उसको दाने को फाड़ नहीं देते तो वो निशान जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता। उससे फिर और भी रैंकल बन जाते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर आपकी जो बहुत सारी जो है चेहरे पे एक्नी आ जाए या बहुत सारे ऐसे लोग जो है हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर उस पर अर्के गुलाब से आप उसको वॉश कर लें चेहरे को। आप जब भी आपके साथ एक्नी का प्रॉब्लम्स होता है तो अर्के गुलाब से आप उस पर स्प्रे कर लें या उसको उससे वॉश कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। अक्सर लोग इस कदर सुस्त होते हैं कि बाहर से आने के बाद अपना मेकअप साफ किए बगैर जो है वो सो जाते हैं, सुबह उठने के बाद उसको साफ कर रहे होते हैं, जो जिससे चेहरा ज़्यादातर वो ख़राब होता है। अब अमूमन शूटिंग से आ गए बच्चे या वैसे किसी शादी ब्याह पे जाते हैं तो मेकअप करके जाती हैं, लेकिन जैसे आती हैं तो वो थकन इतनी हो जाती है कि वो सो जाते हैं। उससे क्या है वो सुबह चेहरा वॉश करते हैं जिससे प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं कहता हूँ जैसे आए उसको फौरी तौर पे आप चेहरे को वॉश करें, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, खुराक अच्छी खानी चाहिए। बहुत सारे लोगों के खुराक पे भी डिपेंड करता है, खुराक अच्छी खाएं। या वो लोगों का चेहरा ख़राब हो जाता है जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, मुज़रे सेहत खाना, जंक फूड, बर्गर, समोसे, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक,
ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या रात को खाना खा के सो जाते हैं, उनके चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, या उनके मैदे में तजाबियत की वजह से, गर्मी की वजह से उनके जो दाने निकल आते हैं, उससे उनके जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को ख्याल करना ज़रूरी होता है। ये एहतियात करेंगे तो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से कभी आप लोगों को जो है वो चेहरे पे ना डार्क सर्कल बनेंगे, ना छाइयाँ बनेंगी, ना आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी सामने। जी सर, तो सर आप क्या रेमेडी देने वाले हैं आज इसके लिए? मैं आज एक ऐसा अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से कुदरत की पैदा की हुई चीज़ों से इस्तेमाल करें, एक ऐसा कावा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से आपको कोई केमिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई ऐसी कोई स्टीराइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जवान होने के बावजूद चेहरे का जर्द पड़ जाना, बेनूर हो जाना, जिस्मानी असाबी कमज़ोरी, जिगर का मुतासिर होना, रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ करीमे टोटके मुख्तलिफ बच्चियाँ इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनको जो और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पैसे किसी अच्छी जगह पे खर्च करें जो देरपा और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपकी बीमारियों का हल करे, और आपका रंग जो है वो गोल्डन सेब की तरह कुदरती शाइन और सेहतमंद और तवाना करे। अच्छी किस्म की ज़ाफ़रान लें और एक चुटकी ज़ाफ़रान से 1 कप कावा तैयार करें, और हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच हनी शहद मिला के आप उसको इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, मैंने काफ़ी बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया कि आप एक पानी का कप लें, उसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत ज़ाफ़रान डाल दें, और जब उसको उबाइल हो जाए तो आप उसको नीचे उतारें, तो हनी शहद 1 चम्मच मिला के आप उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से जिन बच्चियों ने इस्तेमाल किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छा इसका जो फीडबैक दिया, उन्होंने बताया कि इससे हमारे कलर में बहुत बेहतरी आई है, डार्क सर्कल में बेहतरी आई है। ये सिर्फ डार्क सर्कल को बेहतर नहीं करेगा, आपको पता है ज़ाफ़रान जो है जिगर को भी साफ़ करता है, खून को भी साफ़ करता है, आपकी हाइपोटेंशन को भी कंट्रोल करता है, आपके मैदे में तजाबियत को भी ख़त्म करता है। आप इस कावे को इस्तेमाल करें, भूल जाएंगे इंशाल्लाह सब आर्टिफिशियल चीज़ों को। आप एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। इसके अलावा जो बच्चियों को एक्नी स्कार्स, ओपन पोर्स और ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन में थोड़ी सी उनको वो चाहती हैं कि थोड़ी सी टाइट भी हो जाए, ओपन स्कार्स का मसला भी ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं एक ऐसी रेमेडीज़ बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से सारे मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। सिंपल आप लोगों ने ये मैंने रखा हुआ है, ये आप बेसन है, ये बेसन आपको पता है कि वैसे ही फेस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बेसन का इस्तेमाल है। शहद है, ये रखा हुआ है कुदरती चीज़ अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से। शहद का इस्तेमाल करने से तो वैसे ही पहले जो नबियों के तौर पे जब उस टाइम पे लोग फिंसियाँ या दाने निकल आते थे तो वो ज़्यादा जो है शहद का इस्तेमाल करते थे, शहद लगाते थे, तो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से उनको फिंसियाँ और दाने जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते थे। तो आपने क्या करना है, 2 चम्मच आप शहद ले लें, इसमें जैसे इसमें डालें 2 चम्मच शहद, और इसमें 1 चम्मच ये डालना है आप लोगों ने जो बेसन का डालना है, और 1 चम्मच आप लोगों ने ये मैंने आटा बनाया हुआ है इसका, ये जो चावल के राइस का, जी इसको बनाया हुआ है, ये भी आपने डाल लेना है, और इसको आप लोगों ने एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने फेस पे लगा के आप उसको थोड़ा सा आपने उसको डिजोल्व करना है। अच्छा। अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से, और किसी भी अच्छे फेस वॉश से आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये एक दफ़ा इस्तेमाल करें, ये तो नेचुरली चीज़ें जी घर पे पड़ी होती हैं, हर बंदे के, आप कहीं भी जाएंगे सब घर में पड़ी होती हैं, इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। और जो मैंने कावा बताया है, आप इस कावे को लाजमी इस्तेमाल करें और ये बना के इस्तेमाल करें। आपको ना किसी महंगे डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई महंगी मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपका कलर भी फेयर हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह छाइयाँ भी ख़त्म होंगी, आपके डार्क सर्कल का मसला भी ख़त्म होगा। इसको इस्तेमाल करके देखिए, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा इंशाल्लाह। और देखिए जो बॉडी क्लिनजिंग करता है बेसिकली जो आपने बताया है ना, ज़ाफ़रान जो है वो, इसीलिए आपकी स्किन भी अच्छी होगी। सर वो ज़ाफ़रान बेसिकली वो तो करेगा, लेकिन ज़ाफ़रान के बारे में यही बताया जाता है कि खून को बहुत साफ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी लोगों को बताया, ज़ाफ़रान हम ऑलरेडी हर मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं, तो ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने से तो वैसे ही कलर बहुत फेयर हो जाता है। अब बहुत सारे लोग अरब अमरात में जहाँ पे लोग हैं वो क्या कावे में आज भी वो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, हनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है। स्किन जो आपकी वो टाइट भी हो जाती है आपके। इसके अलावा बच्चियों के ऐसी सी जो फेस पे उनकी जिल्द पे जिस्म पे निकल आते हैं, निशान बन जाते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं, आप इसको पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद मैंने काफ़ी लोगों को इस्तेमाल करवाया और बहुत इंप्रूवमेंट आया। जी ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा भी डिफरेंट बीमारियों के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं रेडीमेड? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, चाहे वो डायबिटीज़ के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, असाबी कमज़ोरी है, या क़ुव्वत मदाफ़ियत का मसला है, या बहुत सारे लोग जैसे मेरे दवाखाने के अंदर बेऔलाद लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये कोर्सेज बना के रखे हुए हैं जो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह भिजवा रहे हैं। जैसे ये
हमारा शुगर का पूरा एक कोर्स बना हुआ है, इसमें टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारे सारे कोर्सेज बने हुए हैं। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है इसके हवाले से हमारा जो है वो कोई भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो है लोग मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक जाते हैं, तो मैं कहता हूँ वो एक दफ़ा हमें रिपोर्ट सेंड करें, हमें एक दफ़ा मिलें आके, हम इंशाल्लाह उसके बारे में उनको बेहतर रहनुमाई करेंगे और इंशाल्लाह उनके मामला जो है वो ठीक होंगे। जी, आप यहाँ जो कराची वाले हैं वो यहाँ भी आके विजिट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी, और जो अदर सिटीज़ के हैं वो फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह अपनी भिजवा सकते हैं ना, और हर्बल वे में जो है इलाज करवा सकते हैं। ऑब्वियसली कि इनके नुकसानात नहीं होते क्योंकि जड़ी बूटी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सबसे बेस्ट बात यही है। बिल्कुल ये कामयाब इलाज है और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करते हैं और बहुत उनको फायदा इम्प्रूवमेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास बहुत से डॉक्टर भी आते हैं हमारे पास इलाज करवाने के लिए और ऐसे ऐसे लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि हर्बल एक कामयाबी इलाज है और अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी शफा रखी हुई है। लेकिन आपको पता है हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे अनक्वालिफाइड तबीब बैठे हुए हैं जो जिन्होंने बहुत ऐसी ऐसी कॉर्टिजोन, स्टीराइड और इस्तेमाल करवा करवा के इसको लोगों का बेड़ा गर्क करा है, जिसकी वजह से लोगों का जो है यकीन एतमाद खत्म हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ एक दफ़ा जब लोग इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा दवा इस्तेमाल करके देखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे खुद बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब हमें बहुत बेहतरी आई है, हम ठीक हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर, फिर किसी वीडियो में जो ना हाजिर होंगे किसी ज़बरदस्त टॉपिक पे। पुरानी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, तमाम वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें भी हमने बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ दिखाई हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।